हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। आइए आज का सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। कंपनी लॉ। कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में संचालक आप पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे संचालक मंडल के अधिकार। क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है संचालक मंडल के अधिकार। राइट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक मंडल के क्या अधिकार, यह जानना जरूरी है। संचालक मंडल के अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला कि सामान्य अधिकार और दूसरा विशेष अधिकार। सबसे पहले है इसका ए सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार क्या होते हैं? मतलब उसे करना ही एकदम जरूरी ही है। वो हर एक परिस्थिति में वो अधिकार रहता है। चाहे कंपनी में कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति हो, ये राइट तो उसका हमेशा रहता है। जैसे सामान्य अधिकार कहा जाता है। वो सामान्य अधिकार क्या है? जिसमें से पहला आपका है कंपनी के सभी अधिकार। कंपनी के सभी अधिकार संचालक मंडल के पास होने चाहिए। पहला इसका अधिकार है कि कंपनी के सभी अधिकार संचालक मंडल के पास होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी को असली चलाने वाला व्यक्ति होता है वो संचालक ही होता है। अंशधारी तो वो स्वामी होते हैं और बाकी जो कर्मचारी हैं वो संचालकों की सहायता या उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के वे सारे अधिकार किसके पास होने चाहिए? संचालक मंडल के पास होने चाहिए। मतलब एक आदमी के पास, एक बोर्ड के पास, एक संस्था के पास जब सारे पावर्स दिए रहेंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। उसी के दिशा निर्देश के अनुसार वह कार्य करेगा। ठीक है। दूसरा इसमें है संचालक मंडल के अधिकारों का प्रयोग अंशधारियों द्वारा न किया जाना। मतलब कि जो भी अधिकार संचालक मंडल को दिए गए हैं वो उसका प्रयोग वो स्वयं करे। ऐसा नहीं कि संचालक मंडल के अधिकारों को शेयर होल्डरों को बांट दिया जाए, अंशधारियों को दे दिया गया कि हाँ भाई आपको भी ये अधिकार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले वो पूंजी लगाते हैं, कंपनी के असली स्वामी के अंशधारी माने जाते हैं, लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक ही काम का अधिकार दो व्यक्तियों को मिल जाएगा, दो पर्सन को मिल जाएगा, दो अधिकारियों को मिल जाएगा, तो वहां उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सारे पावर्स किसके पास होने चाहिए? किसके पास होने चाहिए? संचालक मंडल के पास हो जाना चाहिए। तीसरा मुख्य इसमें यह है संचालकों को कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण करने का अधिकार। मतलब संचालकों को यह भी पावर होना चाहिए कि वो अपने संस्था के जितने भी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, चाहे छोटे से बड़े किसी भी लेवल के,
उनको भी अपने नियंत्रण में रखे, अपने अंडर में रखे। जैसा कहें वैसे ही वो एम्प्लॉय कार्य करे। ऐसा नहीं कि उन एम्प्लॉइयों पर पावर या अधिकार देने का काम किसी अन्य व्यक्ति का हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। केवल ये पावर किसके पास होना चाहिए? संचालकों को के पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि विशेष अधिकार। यहीं पे ये तो आपका ये था, बी में आपका है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं यह जानिए। विशेष अधिकार का मतलब होता है कि कुछ राइट ऐसे होते हैं जो विशेष तौर पर, स्पेशल तौर पर संचालकों को सौंपे जाते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य को नहीं दिए जा सकते। जिसमें है, पहला है अंशधारियों से याचनाएं मांगने का अधिकार। क्या है? अंशधारियों से याचनाएं मांगने का अधिकार। मतलब कि जो शेयर होल्डर हैं अपना शेयर का भुगतान विभिन्न याचनाओं में करते हैं, वो किसी का बकाया रह गया है तो उनसे मांगने का अधिकार डायरेक्टर को है। ठीक है। दूसरा है इसमें कंपनी की प्रतिभूतियों को, कंपनी की प्रतिभूतियों को वापस क्रय करने का अधिकार। क्रय करने का अधिकार मतलब कि कंपनी की कोई सिक्योरिटी है, पहले से बेची जा चुकी है या कहीं जमानत के तौर पर रखी जा चुकी है, तो उन्हें वापस खरीदने का अधिकार किसको है? संचालक मंडल को है। अर्थात संचालक ही उसे वापस कर सकता है। तीसरा, धन उधार लेने का अधिकार। मतलब कि संचालकों को यह भी पावर है कि कंपनी के पास पैसा जब नहीं है, वो किसी भी तरीके से, चाहे ऋण पत्र के माध्यम से, चाहे किसी अन्य के कर्जे के माध्यम से, चाहे अंश के माध्यम से जैसे भी हो, कहीं से कहीं पूंजी की व्यवस्था करे। अर्थात धन उधार लेने का भी पूरा उसको अधिकार है। चौथा, कंपनी के धन को निवेश करने का अधिकार। निवेश करने का अधिकार मतलब संचालकों को यह भी पावर है कि कंपनी के पास पैसा यदि आ रहा है, ये राइट है उनका, तो उसका हम कहीं सही जगह पे उपयोग करें, कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट कर दे, फिक्स कर दे, जमा कर दे या किसी अन्य कारोबार में लगा दे। ठीक है। अगला, ऋण देते समय प्रतिभूति या जमानत रखने का अधिकार। ऋण देते समय प्रतिभूति की गारंटी का अधिकार। मतलब उनको ये भी अधिकार है कि यदि किसी को ऋण दे रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को जमानत के तौर पर अपने पास रख ले, या कोई किसी चीज को प्राप्त करने की या प्रतिभूति प्राप्त करने की गारंटी ले। ये सारे अधिकार किसको है? संचालक मंडल के पास सुरक्षित रहता है विशेष परिस्थिति में। अगला, कंपनी का विस्तार करने का अधिकार। विस्तार करने का अधिकार। संचालकों को यह भी अधिकार है कि यदि कंपनी का रूप, आकार, प्रकार और बड़ा करना है, ठीक ना, विस्तारवादी नीति अपनाना है,
तो वो अपना सकता है, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर कंपनी का निर्माण, अधिक से अधिक उत्पादन हो, लाभ हो। लेकिन उसमें ये ध्यान देना चाहिए, उसमें हित कंपनी का होना चाहिए, न कि कोई पर्सनल अपना हित होना चाहिए। अगला, कंपनी का समामेलन, विघटन, पुनर्गठन, ठीक ना, संविलियन, करने का अधिकार, करने का अधिकार। उसे ये भी अधिकार है कि भविष्य में यदि कंपनी की यदि आवश्यकता है बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन कराने का, तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। यदि कंपनी नहीं चल रही है तो विघटित भी करने का अधिकार है। पुनर्गठन बंद है तो पुनः चालू करने का भी अधिकार है। संविलियन मतलब दूसरी कंपनी में मर्ज करने का भी संचालकों को पूरा अधिकार होता है। तो इस लेक्चर में आप अभी पढ़े कि संचालक मंडल के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद से इसके कर्तव्य भी आपको बता दे रहा है, ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो नोट आप लोग कर लिए होंगे, तो पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू जारी कर दीजिएगा, क्योंकि अब पढ़ाई का प्रक्रिया शुरू हो गया है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें। अब कर्तव्य आपका कल मैं बताऊँगा, कल के वीडियो में बताऊँगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मैं कल फिर मिलता हूँ, बाय।